हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष है और मैं ऑनलाइन एजुकेशन प्राइम चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे मुग़ल साम्राज्य। दोस्तों, इस मुग़ल साम्राज्य चैप्टर से लगभग सभी वनडे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, इसलिए पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर था। मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था, जो एक तुर्की एवं सुन्नी मुसलमान था। था। बाबर का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का पूरा नाम क्या था? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना के शासक, फरगना कहाँ पड़ता है? आधुनिक उज़्बेकिस्तान में पड़ता है। इसके शासक उमर शेख मिर्ज़ा के घर पर हुआ था। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। पिता की मृत्यु हो जाने के बाद लगभग 12 वर्ष की अल्प आयु में बाबर फरगना के सिंहासन पर बैठता है। 1501 ईस्वी में वह शैबानी खान के हाथों, जो उसका दुश्मन था, शैबानी खान के हाथों से सर-ए-पुल नामक स्थान पर युद्ध में परास्त हुआ और मध्य एशिया को छोड़ दिया। ठीक, तो दोस्तों आगे चलते हैं। 1504 ईस्वी में काबुल विजय हासिल की तथा काबुल जो अफगानिस्तान में पड़ता है, आधुनिक अफगानिस्तान में है, काबुल पर विजय हासिल की और अपने पूर्वजों द्वारा ली जाने वाली मिर्ज़ा उपाधि को छोड़कर उसने बादशाह की उपाधि धारण की। ठीक, तो दोस्तों आगे चलते हैं। आते हैं अब भारत पर आक्रमण की बारी है उसकी। तत्कालीन भारत में स्थापित मुस्लिम शासक इब्राहिम लोदी से, तत्कालीन भारत में स्थापित मुस्लिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। और उसके व्यवहार से असंतुष्ट लोगों ने भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को आमंत्रित किया, जिनमें कौन कौन थे? खुद इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां थे, पंजाब के गवर्नर दौलत खां थे और उनके पुत्र दिलावर खान तथा मेवाड़ के राजपूत राजा राणा सांगा भी थे। ठीक, अब पानीपत का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। एग्जाम में पूछा जाता है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। पानीपत कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है, आधुनिक हरियाणा राज्य में एक जिला है। यह युद्ध बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध तुगलमा युद्ध नीति, कौन सी युद्ध नीति? एग्जाम में पूछा जाता है, किस युद्ध नीति का प्रयोग किया था बाबर ने पहली बार भारत में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध? तो यह तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था।
इसके तहत तोपों का प्रयोग किया जाता है। इब्राहिम लोदी की विशाल सेना तोपों का प्रयोग करते हुए इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को इसने पराजित कर दिया। इब्राहिम लोदी को भी मार गिराया। आगे चलते हैं दोस्तों। बाबर को उसकी उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि प्रदान की। उसे कलंदर की उपाधि प्रदान की। ठीक, आगे चलते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई के बाद बाबर ने कुछ और लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे नंबर 1 खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया। यह युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? राणा सांगा के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी हुआ और युद्ध जीतने के उपलक्ष्य में उसने क्या किया? युद्ध जीतने के उपलक्ष्य में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला या गैर मुस्लिमों का वध करने वाला, इसकी उपाधि धारण की। फिर आता है अगला युद्ध, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर तथा मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। मेदिनी राय मारा गया और बाबर विजय हुआ। अगला युद्ध आता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध ये 5 मई 1529 ईस्वी को लड़ा जाता है। किसके बीच? बाबर और महमूद लोदी के बीच। महमूद लोदी कौन था? इब्राहिम लोदी का भाई था। उसने बिहार पर अधिकार कर लिया था, तभी यह युद्ध अवश्यंभावी हो गया था। यह पहला ऐसा युद्ध था जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। करीब 48 वर्ष की आयु में, और सबसे बड़ी बात यह है, सॉरी एक चीज़ छोड़ी, बाबर का यह घाघरा का युद्ध अंतिम युद्ध था। ठीक, करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को, कब? 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी। उसके शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। उसके शव को आगरा के कहाँ बनाया गया? आराम बाग नामक स्थान पर दफनाया गया। बाद में काबुल ले जाकर दफनाया गया, जो कि बाबर का पसंदीदा स्थान काबुल था। ठीक, आगे चलते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, या जिसे तुझ के बाबरी भी कहा जाता है, को स्वयं ही किस भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में लिखा था, जिसका अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। किसने किया था फारसी भाषा में अनुवाद बाबरनामा का? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अकबर के यहाँ अकबर नहीं बल्कि बाबर है। बाबर के सेनानायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाबरी मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? मीर बाकी ने करवाया था। कौन था? बाबर का सेनापति था। ठीक, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बाबर को मुबय्यन एक पद्य शैली है, जिसमें वो
कविताएं लिखता था बाबर, और इसे इस मुबय्यन शैली का जन्मदाता माना जाता है। ठीक, बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी संप्रदाय सूफी ख्वाजा ओबेदुल्ला अहरार का अनुयायी था। किसका अनुयायी था? ओबेदुल्ला अहरार का अनुयायी था। ठीक, बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं होते हैं। बाबर के उत्तराधिकारी कौन हुए? हुमायूं हुए। तो दोस्तों आज इतना ही। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।